प्रदेश में आंवला नवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओडिशा के साक्षी गोपाल मंदिर में इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी की पूजा की जा रही है। आज ही के दिन साल में एक बार माता राधा रानी के पैर को छूकर दर्शन करने का अवसर मिलता है। तो वह इस दिन पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि राधा पद दर्शन मोक्ष की ओर ले जाता है। राधा रानी के चरण कमलों को पूरे साल तक ढक कर रखा जाता है, लेकिन आंवला नवमी पर भक्त पवित्र दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन एक विशिष्ट पारंपरिक ओडिशा साड़ी में मां का श्रृंगार किया जाता है। इस साड़ी को पहनने को कन्या कच्छ परंपरा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां राधा रानी के पैर देखने और आंवले के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार भी भक्तों के दर्शन पर रोक लगी है। प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो वह इसी खबर पर हमारे साथ ओडिशा पुरी से A1 संवाददाता तुषार रंजन नायक लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, जानना चाहेंगे कि आज आंवला नवमी है और साल में एक बार मां राधा रानी के पैर छूने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार भी ये सौभाग्य भक्तों को प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आंवला नवमी पर कितना कुछ उत्साह का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना का विधान है। धूमधाम से आंवला नवमी का ये पर्व आज मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विधान इस पर्व पर होता है। आज ही के दिन आपको बता दें कि राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन मां राधा रानी के चरणों को जो भी व्यक्ति छूता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हालांकि कोरोना के चलते पिछले 1.5 साल से इस आयोजन पर रोक लगी हुई है। हालांकि इस बार भी भक्त मंदिर जाकर दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वहां धारा 144 लगी है। आपको बता दें कि साक्षी गोपाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है। ओडिशा में आंवला नवमी का विशेष महत्व माना जाता है और धूमधाम से वहां पर आंवला नवमी का यह पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विधान होता है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन मां राधा रानी के चरणों के दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं और जो भी आज के दिन मां राधा रानी के चरणों को छूकर मनोकामना करता है वो पूर्ण होती है और भक्तों को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते क्योंकि वहां पर धारा 144 लगी है, इसलिए दूर से ही भक्त मां राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे। और एक विशेष बात यहां पर देखने वाली यह है कि आज के दिन मां राधा रानी का ओडिशा की पारंपरिक साड़ी में श्रृंगार किया जाता है। तो वही हमारे साथ तुषार रंजन नायक दोबारा जुड़ चुके हैं। तुषार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल तुषार, आपसे जानना चाहेंगे कि आंवला नवमी के इस पर्व पर कितना उत्साह वहां पर देखा जा रहा है। देखिए, जिस तरह का माहौल है आज जो आंवला नवमी है, ये पवित्र एक ही दिन है, साल में एक बार आता है यहाँ। तो ये जो एक बार आता है, उसी दिन का सबका प्रतीक्षा था। तो कब ये दिन आएगा, जो कहावत है कि जिस दिन ये आंवला नवमी जो तिथि है, कार्तिक माह का जो कार्तिक पूर्णिमा जो कार्तिक महीना है उसमें नवमी तिथि है, तो उसको आंवला नवमी बोलते हैं। जो कहावत है, अगर ये तिथि में कोई आदमी आके माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का पेड़ छू का दर्शन करे और जो आंवला का जो पेड़ होता है
है उसका भी पूजा करे तो कहीं ना कहीं उसको लाखों दुआ मिलती है। तो इसके चक्कर चलते हुए बहुत सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मगर जो चलता रहा है, जो कोविड 2 साल चलता रहा है, वही कोविड के कारण अब जो भक्त है और भगवान के बीच में दीवार पाती होकर खड़ा हुआ है, जिसके कारण ये पूरा फीका पड़ गया। मैं मेरा पीछे का हिस्सा आपको दिखाऊंगा, आपको पीछे का हिस्सा पे पता चलता होगा कि किस तरह सा यहाँ का माहौल है। यहाँ पे 144 को जो धारा लागू किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो भक्त है उसके भावना में चोट भी पहुंचा है। तो इसके कारण कोविड को नियंत्रण करने के कारण यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने जारी किए हैं। मेरा पास यहाँ सेवायत है, तो उनको पूछ लेते हैं तो किस तरह के ये जो पवित्र पावन का दिन है किस तरह का यह होता है। मेरा साथ है श्यामचरण जी है, महापत्र जी है, यहाँ का मंदिर के सेवायत। श्यामचरण जी, कैसे ये दिन को क्यों आपका अला नबीन बोलते हैं, थोड़ा बहुत। जय साक्षी गोपाल जी की भगवान जी यहाँ साक्षी देने के लिए वृंदावन छोड़ के ब्राह्मण के साथ में यहाँ चले आए थे। आके भगवान जी के यहाँ लिखू बंद हो गया तो ब्राह्मण ही दर्शन ले लिए थे। इसके बाद में पूरी राजागढ़ मंदिर की स्थापना हुई। इससे पहले साक्षी गोपाल जी जगन्नाथ जी मंदिर में थे। जगन्नाथ जी का भोग सब सुखा भोग आग्रहण कर लेते थे। तो पूरी राजा को जगन्नाथ जी का सुखनादेश हुआ, गोपाल जी हमारा खाना खा लेते हैं, आप इन्हें मंदिर बनाइए। उसके बाद में राजा ने यहाँ मंदिर की स्थापना की। राधा जी को तो वृंदावन में प्रभु छोड़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले भाई जब आए थे यहाँ दर्शन किए प्रभु जी का, तो उन्होंने पूरी राजा को बोले कि इतना सुंदर विग्रह साक्षी गोपाल जी वृंदावन से आए, लेकिन राधा जी तो वृंदावन में है, यहाँ राधा जी की मूर्ति वामगढ़ में प्रतिष्ठा। जिस दिन राधा जी का मूर्ति स्थापना हुई उसी दिन आला नवमी जगद्धात्री पूजा पड़ती है। इसी दिन देवताओं ने माँ का चरण का वंदन किए थे, क्योंकि पदरज दे के माँ जगत जननी राधा जी ने श्री कृष्ण जी के दुरारोग व्याधि को पीड़ित किए, जो रोग निवारण किए थे, उसी दिन को याद दिलाने के लिए आज लाखों श्रद्धालु यहाँ माँ का चरण का वंदना करते हैं, दर्शन लाभ करते हैं। लेकिन इस साल कोविड की वजह से यहाँ 144 धारा जारी है, तो भक्तों के मन में बहुत दुख है, खेद है कि आप यहाँ दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग भी बहुत दुखित है, लेकिन ये भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, राधा जी को प्रार्थना करते हैं, विश्व समाज को कोरोना मुक्त जल्दी माँ करे और सबको दर्शन लाभ का सुजोग मिले। वैसे देखिए, जिस तरह का आज का दिन है जो पवित्र आला नबीन बोलते हैं, ये आला नबीन क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बहुत से बोलो। तो द्वापर की कथा है। द्वापर में भगवान जी के सब प्राणियों के मन में आ गया था मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ प्रभु जी के, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक नाटक रचाई, भगवान जी ने एक लीला रचाई। उस लीला में उन्होंने सबको बुला के कहा, जय देखो मुझे भगवान जी को उस समय बुखार पूरा हो गया, दुरारोग व्याधि हो गया, अच्छा नहीं, जितने भी राज वैद्य सब आए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, कोई अच्छा नहीं कर सका। राज वैद्य को प्रभु जी बोले, उनकी लीला के हिसाब से राज वैद्य बोले कि जो अपनी पद रज दे के जो रानी उनको पद रज देगी वो दुरारोग की व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो व्याधि उनको हो जाएगी। कोई भी रानी पाट रानी या सखी कोई भी राजी नहीं हुए कि श्री कृष्ण जी को ये पदरज देने की, क्योंकि प्रभु है पदरज देंगे और उनको भी फिर व्याधि हो जाएगी। लेकिन राधा जी परसना में थे, वो दौड़ चली आए और पदरज दिए भगवान जी को, तो बोले कि मेरी 100 जन्म या 1000 जन्म में मैं अगर दुरारोग्य व्याधि भी मुझे हो जाए, मेरी कान्हा अच्छे हो जाए। पद जुगल का उसी समय भगवान दर्शन लिए थे देवताओं ने, उसी पद जुगल की वंदना किए थे उस दिन, उसी को याद दिलाते हैं। आज साक्षी गोपाल में राधा जी का पाँव का दर्शन मिलते हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ होते हैं जगत जननी माँ राधा जी के चरण दर्शन करने के लिए। इसमें ओडियानी वेश का श्रृंगार होता है। जब गोपाल जी वृंदावन से आए थे तो यहाँ उत्तर भारत में भोग श्रृंगार सब होता है, आज के दिन ओडियानी वेश में श्रृंगार देते हैं। ये देखिए, जिस तरह ऐसा बोले कि हमारा जो यहाँ है उड़िया रीजनल जो होता है, जो लैंग्वेज हमारा है, यहाँ का जो भाषा होता है उड़िया भाषा है, और उड़िया लोग जो होते हैं, उड़िया का नारी जो होते हैं, उनका वेशभूषा कुछ अलग होता है। तो इसके कारण क्या करते हैं, उड़िया जो वेश होता है ये क्या है, जो भगवान माता राधा के माता कृष्ण माता राधा रानी जो है वो उत्तर भारत के हैं। तो उड़िया परंपरा को जीवित करने के लिए एक दिन, आज का दिन आला नबमी के दिन वो उड़ियानी वेश में सबको दर्शन देते हैं। मगर इस साल क्या हुआ, कोरोना के कारण इसको थोड़ा सबका दिल में मायूस हो गया है और मन में भी मायूस छा गया है, क्योंकि यहाँ से जो जगह है यहाँ से 144 धारा लागू किया गया, यानी भक्त कोई दर्शन नहीं कर पाएगा, जो बड़ा कारण है यहाँ का। तो उसके चलते हुए अभी बहुत सारे
हमारे अभी देखेंगे मेरा पिछला हिस्सा में कुछ भक्तों भी हैं, वो भक्तों ने यहाँ उनका मंदिर संभल नहीं पाते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरा पिछला हिस्सा आप देखते होंगे कि मंदिर को कैसा है, और मंदिर के सामने देखिए बैरिकेड बना हुआ है, और बैरिकेड के सामने जो 144 धारा लागू किया है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये भक्त के मन में चोट पहुंचाता है, तो जिसके कारण ये अभी सबसे बड़ा मौसी है। और भक्तों में एक ही आशा है और एक ही इच्छा है, अगले साल फिर कोरोना चला जाएगा और सबको वही राहत मिलेगी और भगवान श्री कृष्ण और माता रानी की पैर छूने का दर्शन मिलेगा। जी बिल्कुल तुषार, जैसे कि अभी पुजारी जी ने भी बताया आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा एक प्रसंग भी उन्होंने सुनाया। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े इस प्रसंग के कारण तो आंवला नवमी मनाई ही जाती है, साथ ही साथ बेटों और पिता का जो रिश्ता है उसे लेकर भी एक प्रसंग यहां पर आता है, क्या वो आप बताना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रहा है जी तुषार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उन तक दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज आंवला नवमी है और खास तौर पर ओडिशा पुरी में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना का विधान है। धूमधाम से आंवला नवमी का यह पर्व वहां पर मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विधान है इस दिन।